Hi friends, this is Mithilesh and you are watching my YouTube channel English 4.0. So, without any delay, let's start this story. And today's story name is The Donkey. The Donkey and the Grasshopper. Grasshopper. Grass Grasshopper. The donkey गधा और टिड्डा. गधा और टिड्डा. Grasshopper means टिड्डा. Tita, you look here. Look in this picture. Yeah, this is called grasshopper. Grasshopper. This is called grasshopper. Tidda. So गधा और टिड्डा. अ डोंकी एक गधा. सा मीन्स देखा. पास्ट इंडिफिनिट टेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म. सम मतलब कुछ. ग्रॉस हॉफर्स मतलब टिड्डों को. एक गधे ने क्या कुछ टिड्डों को देखा. कुछ टिड्डों को देखा. एंड और आस्क्ड मीन्स पूछा. दे मीन्स उनसे. और उनसे क्या किया पूछा. हाउ कम मतलब कैसे आई यू हैव सच ए स्वीट वॉइस. कह रहा यू हैव तुम्हारे पास. हैव मीन्स पास के लिए तुम्हारे पास. सच मतलब इतनी. ए मीन्स एक. स्वीट मतलब मीठी. वॉइस मीन्स आवाज़. कह रहा तुम्हारे पास एक इतनी मीठी आवाज़ कैसे आई. तुम्हारे पास एक इतनी मीठी आवाज़ कैसे आई. वाट डू यू ईट. वाट मीन्स क्या. वाट डू यू ईट. देखो ये क्या है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब डू या डच. और कौन सा सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड रहता तो क्या होती है सबसे पहले लिखी जाती है. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. फिर उसके बाद सब्जेक्ट. उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो इट वाज स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो कह व्हाट डू यू ईट. तुम क्या खाते हो. एंड ऑफ दिस सेंटेंस we use question mark in interrogative sentence, so it is called question mark. The grasshopper मतलब टिड्डा. सैड मीन्स कहा. सैड से की सेकंड फॉर्म सैड मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस. ये क्या है पास्ट इंडिफिनिट टेंस. सब्जेक्ट. और अगर जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगी. हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती इसमें. ये क्या है सिंपल सेंटेंस. तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म. सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म. उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना. ग्रॉस हॉपर सैड टिड्डे ने कहा. टू द डंकी गधे से कहा. वी अब किसी की कही हुई बात को क्या कहते हैं डबल इन्वर्टेड कामा में हम कर देते हैं. ये क्या है डबल इन्वर्टेड कामा. वी ईट हम खाते हैं. ग्रास मीन्स घास. हम घास खाते हैं. अर्ली मतलब सुबह. अर्ली मतलब प्रातः. इन मीन्स में द मॉर्निंग मतलब क्या कह रहा. हम सुबह क्या खाते हैं घास खाते हैं. हम सुबह क्या खाते हैं घास खाते हैं. दिस हेल्प्स अस इन सिंगिंग टू. दिस मतलब किसके लिए यूज किया गया है. घास खाने के लिए. जो घास खाता है उसके लिए यूज किया गया है दिस. मतलब इससे मतलब घास खाने से. किससे घास खाने. दिस से मतलब इससे हेल्प में मदद मिलती है. अस मीन्स हमें. इससे घास खाने से हमें मदद मिलती है. इन मीन्स में सिंगिंग मतलब गाने में. टू मीन्स भी.
कह रहा है इससे हमें गाने में भी मदद मिलती है, मतलब वो गाने में भी क्या मिलती है, मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द डंकी, गधा, टू, टू मीन्स भी, बिगेन मीन्स प्रारंभ करना, बिगेन मीन्स प्रारंभ करना। गधे ने क्या किया, बिगेन उसने प्रारंभ किया, टू ईट, खाना, उसने क्या किया, खाना शुरू किया, ग्रास मतलब घास को खाना उसने भी शुरू किया, इन द मॉर्निंग, सुबह में। गधे ने भी क्या किया, सुबह में घास खाना शुरू किया, बट लेकिन हिज वॉइस, उसकी आवाज़, हिज मीन्स उसकी, वॉइस मीन्स आवाज़, उसकी आवाज़, नेवर मीन्स कभी नहीं, चेंज्ड मतलब बदली, उसकी आवाज़ कभी नहीं बदली। तो नेवर को हम एज ए किस में यूज कर लेते हैं, सिंपल सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, सिंपल सेंटेंस में नेवर का यूज कर लेते हैं। इसीलिए देखो इसमें क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ। सिंपल सेंटेंस में इसे क्या कंसीडर करके हम सेंटेंस को मेक करते हैं। सो उसकी आवाज़ क्या हुआ, हिज वॉइस नेवर चेंज, उसकी आवाज़ नहीं बदली। सो मीन्स इसलिए, ही वेंट, वह गया, एंड आस्क्ड, पूछा, द ग्रॉस हॉपर्स, वह ग्रॉस हॉपर के पास गया और पूछा। देखो वेंट हमारी एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आस्क्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इन दो वर्ब को जोड़ने के लिए हम किसका यूज हुआ है, एंड क्या क्या काम कर रहा है, जॉइंट वर्ड मीन्स कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो और इनका क्या सब्जेक्ट सेम ही है, सब्जेक्ट का क्या है, ही सेम है, इसका ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन इसके वर्ब क्या है, वर्ब चेंज है। इसलिए हम इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या, एक दो सेंटेंस ना लिख के एक सेंटेंस में से लिख के इसको क्या कर दिया, एंड से ज्वाइंट कर दिया गया है। तो ही वेंट एंड आस्क्ड द ग्रॉस हॉपर, वह ग्रॉस हॉपर के पास गया और पूछा। यू मीन्स सेड, तुमने कहा था, यू सेड मतलब तुमने कहा था, डैट की, यू ईट तुम खाते हो, ग्रास मीन्स घास को, इन द मॉर्निंग तुम घास को कब खाते हो, सुबह में खाते हो, तुम घास को कब खाते हो, सुबह में खाते हो। डैट्स वाई मीन्स इसलिए, इसे से आप ध्यान से हमेशा देखिए, जब भी डैट्स वाई आए तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसलिए यू कैन सिंग सो ब्यूटीफुली, यू मीन्स तुम, कैन मीन्स सकते हो, सकता है, सकती है, सकते हैं, कैन, यू कैन सिंग तुम गा सकते हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तुम गा सकते हो, सो इतना, ब्यूटीफुली मतलब सुंदर, मतलब कह रहा है तुम इतने सुंदर तरीके से तभी क्या कर सकते हो, गा सकते हो। कह रहा तुमने कहा था कि तुम सुबह 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 क्या खाते हो, घास खाते हो, इसलिए तुम क्या करते हैं, तुम अच्छे से गा सकते हो, बहुत सुंदरता से मधुरता से क्या कर सकते हो, गा सकते हो। आई आल्सो मतलब मैं भी, आल्सो मीन्स भी, एट मीन्स खाया, मैंने भी खाया, एट मीन्स खाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो किस में यूज हुआ होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सेंटेंस। सो एट मीन्स खाया, द सेम ग्रास, सेम मतलब वही, ग्रास मीन्स घास को, मैंने भी वही घास खाया, बट लेकिन, माई वॉइस मेरी आवाज़, माई वॉइस मेरी आवाज़, डिडंट जिसे डिड नॉट लिखा हुआ, एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो डिडंट, माई वॉइस डिडंट चेंज,
नहीं बदली एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं बदली। देखो डिड नॉट कब यूज होता है, फास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज होता है। द ग्रॉसहॉपर टोल्ड द डंकी, ग्रॉसहॉपर ने डंकी से बताया, टोल्ड मीन्स बताया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड। गधे से बताया, डैट की इट इज नॉट द ग्रास, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, द ग्रास मीन्स घास, यह घास नहीं है, यह घास नहीं है, बट लेकिन, डैट की देयर वॉइस उनकी आवाज़, बल्कि उनकी आवाज़, बल्कि उनकी देयर वॉइस उनकी आवाज़ हैज ऑलवेज बीन डैट वे, मतलब ऑलवेज मीन्स हमेशा रही, डैट वे मतलब उसी तरीके से रही। कह रहा यह घास, यह कह रहा यह घास नहीं है, बल्कि उनकी आवाज़ हमेशा ऐसी ही रही, उनकी आवाज़ कैसी रही, ऐसी ही रही। द डंकी गधा, द डंकी मतलब गधा, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब समझ गया, द डंकी अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वह क्या हुआ, समझ गया, एंड और वेंट अवे और चला गया, और वेंट अवे चला गया, विथ मीन्स के साथ, कैसे, ए सैड फेस मतलब सैड मीन्स उदास, फेस में चेहरे, गधा क्या हुआ, समझ गया, और अपने अब उदास चेहरे के साथ क्या हुआ, उदास चेहरा बना के चला गया। मोरल सीख क्या मिलती है, बी हैप्पी, बी हैप्पी मतलब खुश रहें, विथ के साथ, वाट यू हैव, वाट मीन्स जो कुछ भी, यू हैव तुम्हारे पास है, यू हैव, कह रहा जो तुम्हारे पास है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें क्या रहो, खुश रहो, उसमें क्या रहो, खुश रहो, जो भी तुम्हारे पास है उसमें क्या रहो, तुम खुश रहो। इन्हें देखना है कि जैसे भी हो उसमें हमें क्या रहना है, खुश रहना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, और इसी तरह हमारे साथ पढ़ते रहिए, डेफिनेटली आप भी इंग्लिश में अच्छे होंगे।